हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एक सीबीएसई का आज का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है कि आपका बोर्ड ने अकाउंट्स का 11th क्लास का सिलेबस का पब्लिश कर दिया है। कि मतलब अकाउंट्स के अंदर क्या सिलेबस होने वाला है सेशन 24-25 का, वो आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो बोर्ड ने इशू कर दिया है। एक कयास ये लगाया जा रहा था कि साल में 2 बार बोर्ड अब कर सकता है, बट इस सेशन के लिए देर इज नो टू टाइम बोर्ड, देर इज एनुअल इवेल्युएशन। आपका साल में एक बार एग्जाम होगा, एक बार मतलब वही हाफ ईयरली फाइनल, वही सिस्टम चलेगा। देयर इज नो चेंज इन पैटर्न इन क्लास 11। जो सिलेबस है वो ये सब उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो अभी 10th से 11th क्लास में मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिलेबस का ब्रॉड ओवरव्यू बता देता हूँ बोर्ड का। टोटल आपका जो थ्योरी होता है वो 80 मार्क्स का होता है, मतलब जो आपका हाफ ईयरली और फाइनल के एग्जाम होंगे उसमें आपका थ्योरी पेपर 80 का होगा और प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स का। ठीक है ना। पेपर 3 आवर्स का होता है और 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग अभी पढ़ोगे, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग का कंसेप्ट, मीनिंग, अलग अलग टर्म्स आप लोग पढ़ोगे। देन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब देखो उन बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा जो अभी क्लास 11th में आए। बट क्योंकि बोर्ड ने सिलेबस लॉन्च किया इसलिए मैं आपको एंड तक सारे चैप्टर से नाम बता दूंगा। वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। कुछ एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वो वीडियो देखे बिना अगर तुम चले गए तो आपको एंड में फील होगा कि सर हमने को वीडियो देखते तो काफी गेन हो जाता है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। अब थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक थ्योरेटिकल बेस अकाउंटिंग का मतलब स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर आपके प्योर थ्योरी है। आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा वो प्रैक्टिक ये भी थ्योरी चैप्टर है, वाउचर, ट्रांजेक्शन, वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल जर्नल से स्टार्ट होगा। देन अब जो सिलेबस का ब्रेकअप है वो जर्नल हो गया आपका। देन यू हैव लेजर। देन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बुक्स, कैश बुक, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक। देन अलग अलग सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल एंड जर्नल। ठीक है ना। जिसमें आपका जीएसटी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। जर्नल के अंदर आपका जीएसटी भी है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ बोर्ड। बीआरएस एक चैप्टर आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन यू हैव अ चैप्टर अनदर डेप्रिसिएशन प्रोविजन रिजर्व। देन चेंज ऑफ मेथड नहीं है आपके डेप्रिसिएशन में। चेंज ऑफ मेथड हो सकता है जो बच्चे क्लास 11 में उनके लिए कोई नया साउंड करे है, बट फिर भी वीडियो के एंड तक बने रहो मेरे साथ में। देन वी हैव ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। देन वी हैव फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनल चैप्टर है आपका, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें दो पार्ट है, एक तो विद एडजस्टमेंट होता है और एक विदाउट एडजस्टमेंट है ना। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर देयर आर टू पार्ट, विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो ये पूरा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आखिरी वाला चैप्टर है जो आप पढ़ोगे। अब बच्चों आप ये पूछोगे सर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जिससे आपने हमको वीडियो एंड तक दिखाया। देखो मैं आपको बताता हूँ। एक चैप्टर ऐसा है जो बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया, उसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। देयर इज वन चैप्टर जो बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर है ना 2 साल पहले बोर्ड डिलीट कर चुका है। और जनरली सारे बच्चे जो 11th क्लास में होते हैं, लगभग लगभग बच्चे स्कूल जाते हैं या अलग कोचिंग जाते हैं, सब बच्चे छोड़ देते हैं। बट मेरा ये सजेशन इस वीडियो के एंड पर लेके जाना कि ये चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ना मत। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी स्कूल में जा रहे हो, ये चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि इसका काफी कुछ कंसेप्ट आपको 12th में मिलेगा। और अगर आप आगे सीए करोगे या सीएमए करोगे या सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो हर जगह बिल ऑफ एक्सचेंज के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं ये इंश्योर करूंगा उनका बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करूं। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो और हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन कॉमर्स का गाइडेंस चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो आप देख सकते हो जाकर के। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इस चैप्टर को मत छोड़ना, बिल ऑफ एक्सचेंज को। और अगर कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, अच्छा अगर एक और चीज, आप अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो क्लास 11th की, जिसमें आपको डेली टू योर होम क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड लाइव ईच एंड एवरी प्रॉपर क्लासेस मिलेगी विद टेस्ट पेपर, तो यू कैन डाउनलोड द करियराइट्स ऐप। ऐप पे अंदर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। जिस जिसको क्लासेस चाहिए यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करें 9929411361। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम। और एक बात ध्यान रखना, सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए हमेशा सीखते रहेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।